मेरे चैनल पर आने वाले सभी दर्शकों को और श्रोताओं को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। अभी कुछ दिन का गैप आ रहा है आपके सम्मुख आने में मुझे लगातार प्रवास के कारण पीछे कुछ वायरल की लपेट में आ गया था। अब मैं कुछ दिन कोशिश करूंगा कि थोड़ी सी पिछली कमी दूर कर सकूं और रेगुलर आपको एक भेज सकूं। इस चैनल के माध्यम से मेरी कोशिश है कि मैं आपके सामने भारत माँ को स्वतंत्र कराने में यद्यपि एक बहुत लंबे कालखंड में समय समय पर ऐसे महापुरुष सपूत और सपुत्रियों ने, देशभक्तों ने, हर आयु वर्ग के वीर क्रांतिकारियों ने अपना सर्वस्व निछावर किया। उनका कहीं भी जिक्र नहीं आया, कहीं भी इतिहास में उनका नाम नहीं आया। लेकिन अभी जो मैंने समय लिया है वो 190 वर्ष का, 1757 से 1947 ईस्ट इंडिया कंपनी की एंट्री से ब्रिटिशर्स के जाने तक का। इस कालखंड में, इस 190 वर्ष में ऐसे अनगिनत, असंख्य लेकिन अज्ञात, कहीं उनका नाम नहीं, ऐसे नायक और नायिकाओं को मैं आपके सम्मुख लाने का प्रयास कर रहा हूं। और उसी कड़ी में, उसी प्रयास में आज जो मैं आपके सामने एक घटना के माध्यम से उस समय का वो दृश्य आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। हाँ, उसको आप कुछ भी शब्द दीजिए, रोचक कहिए, रोमांचकारी कहिए, रीति और नीति और वीरता और शौर्य का करिश्मा कहिए। आइए देखें जरा क्या घटित हुआ है। इस घटना के 4 नायक हैं, एक खलनायक भी है। वो खलनायक जिसके लिए स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि हमारा देश विदेशी फौजों से हारकर गुलाम नहीं हुआ, अपने ही देश के कुछ गद्दारों के कारण गुलाम हुआ। तो एक खलनायक भी तो आपको आपके सामने लाना पड़ेगा ना। ढाका में बकलैंड बंद, एक स्थान का नाम है बकलैंड बंद। संध्या के समय बहुत मनोरम दृश्य होता है वहां का, अभी भी होता होगा, और तब का ये दृश्य मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं तो ढाका भी गया नहीं, अब मैं था नहीं। उस मनोरम दृश्य को, सुंदर आकर्षक दृश्य को अगर कुछ पंक्तियों में व्यक्त करना हो, इस और बकलैंड बंद के इस और आड़ी तिरछी बहती नदी बल खाती हुई जा रही है, और दूसरी ओर एक सड़क है जिस पर चहल पहल है और सैलानियों के लिए बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र। सड़क पर चहल पहल, नदी में नाव, संध्या का आकर्षक दृश्य, मोह लेने वाला ऐसा दृश्य। और वहां सब लोग आया करते हैं। ऐसे स्थान जहां कहीं भी होते हैं तो वो सब जगह, कई स्थान ऐसे प्रसिद्ध रहते ही हैं। वहां शाम को शहर के लोग, आगे पीछे के लोग आते हैं घूमने, सैर करने, उस रौनक का, उस मेले का, उस रोज के खाने पीने के लिए, आनंद लेने के लिए, सैर के लिए, बच्चों के साथ। ऐसे कई स्थानों पर कई स्थान रहते हैं। लेकिन उस समय का ढाका का बकलैंड, ये स्थान, इसी बकलैंड बंद स्थान पर 19 जुलाई 1914 को ढाका का डिप्टी पुलिस सुपरिटेंडेंट बसंत चैटर्जी पुलिस के लोगों के साथ, लेकिन सादी ड्रेस में, आम सिविल नागरिकों के ड्रेस में, पर पुलिस वालों के साथ
बड़ी संख्या में वहां खड़ा है, प्रतीक्षा कर रहा है पुलिस सुपरिटेंडेंट बसंत चटर्जी। उसके लिए नदी में एक नाव भी तैयार थी, कुछ आदमी पहले से तैयार थे। किसके लिए? किसी क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए घात लगाए बैठे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे। क्रांतिकारियों को पहचानने के लिए एक विशिष्ट व्यक्ति रामदास, उन 4 नायकों के नाम तो मैं आपके सामने लाऊंगा ही, पहले इस खलनायक के नाम जरा देख लेते हैं। ये रामदास किसी समय ढाका अनुशीलन समिति का इन क्रांतिकारियों का साथी रहा हुआ था। उसके पीछे बहुत बड़ी घटना है, वो क्या हुआ पर कुछ भी हो सकता था। पर आज ये देशभक्त नहीं, देश गद्दारों की पंक्ति में खड़ा था। बसंत चटर्जी प्रतीक्षा कर रहे हैं, पुलिस प्रतीक्षा कर रही है। जैसे ही रामदास का संकेत मिलेगा कि वो है जिस पर गोली चलानी है, यानी क्रांतिकारियों को चिन्हित करना था, पहचानना था। हाँ, इस बसंत चटर्जी जो है ये बहुत जिज्ञासा के साथ और बड़ा विशेष कुछ कर गुजरने का मन बना करके कि मैं अपने बॉस को बताऊंगा कि देखा मैंने कितना बड़ा कारनामा करके दिखाया है, और निशाना लगाने के लिए तैयार पुलिस भी रामदास के इशारे की प्रतीक्षा हो रही है। ये सब बसंत चटर्जी डिप्टी पुलिस सुपरिटेंडेंट के निर्देशन में ये दृश्य चल रहा है। मुझे लगता है कि दृश्य आप बराबर देख पा रहे हैं, जैसा मैं बताने में सफल हो रहा हूं। घटना विशेष होगी, ये बसंत चटर्जी डिप्टी सुपरिटेंडेंट के मन में है। घटना विशेष हुई लेकिन उल्टा पड़ गई। इससे पहले कि वो गद्दार रामदास पुलिस सुपरिटेंडेंट बसंत चटर्जी को या उस नाव में बैठे हुए सिविल ड्रेस में उन पुलिस वालों को इंगित करता, चिन्हित करता, इशारा करता कि वो है, उस पर गोली चलानी है, उसके पहले ही हुआ तो विशेष। लेकिन क्या हुआ, वो 4 क्रांतिकारी, 4 नायक जिनकी आज मैं चर्चा कर रहा हूं, गोली इधर से चली, क्रांतिकारियों ने चलाई, वो देखते रह गए। और गोली किस पर चली? उस गद्दार रामदास के ऊपर। वो वहीं ढेर हो गया। गोली चलाने वाला इन 4 नायकों में से एक था अमृत सरकार नाम का, जिसने गोली चलाई। पर उसके साथ 3 साथी और भी थे। किस लिए? वो 3 साथी कौन थे? वो 4 नायक मैंने आपको अमृत सरकार का बता दिया। वो थे अनुकूल चक्रवर्ती, गिरिजा बाबू और वीरेंद्र चटर्जी। ये 3 साथी क्यों गए थे साथ में? अगर वो पुलिस वाले मुकाबला करेंगे, अगर वो पुलिस वाले फायर करेंगे, तो ये साथी उसका मुकाबला करने के लिए तैयार होकर के, लेस होकर के गए थे। गोली चलाने वाला तो अमृत सरकार, ये 3 साथी उस सोच के साथ गए हैं कि अगर पुलिस वाले फायर करेंगे तो उनका मुकाबला करेंगे। डिप्टी सुपरिटेंडेंट बसंत चटर्जी घबरा गया कि ये तो लेने के देने पड़ गए। करने का क्या सोचा था ये तो हम ही पर। तो डिप्टी सुपरिटेंडेंट बसंत चटर्जी घबरा कर नाव में बैठा और भाग गया। वहां पड़ा रह गया केवल उस गद्दार रामदास का शव, जो मूक भाषा में कुछ कह रहा था। क्या कह रहा था? वो उसका शव क्या बोल रहा था? उस गद्दार का ये बोल रहा था कि क्रांतिकारी लोग, देशभक्त लोग उन अत्याचारियों का, विदेशियों का, विधर्मियों का तो मुकाबला करेंगे ही,
मौन संदेश ये भी जा रहा था कि ये क्रांतिकारी किसी गद्दार को पहले निशाना बनाएंगे, भारत माँ के पवित्र शरीर से उस गद्दार को मुक्त करेंगे। और इस प्रकार का एक संदेश रामदास गद्दार का शब्द जो मूक भाषा में बोल रहा था। और ये चारों क्रांतिकारी जिनको पकड़ना था वो तो भाग गए, लेकिन ये चारों क्रांतिकारी इस घटना के निमित्त आखिर तक पकड़े नहीं जा सके और भी कई घटनाओं में लिप्त रहे। भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए लड़ते रहे, भारत माँ की स्वतंत्रता की बेड़ियां काटने के लिए खुद कटते रहे। मेरे इस चैनल के माध्यम से मैं जिन लोगों को आपके सामने ला रहा हूँ उसके पीछे एक मेरी पीड़ा और भी है। ये लोग तो सामने आने ही चाहिए। गद्दार भी मैं बीच बीच में सामने ला रहा हूँ, उनकी पहचान भी होनी चाहिए। आज भी गद्दार शाम को दिख जाएंगे आपको, 6 बजे चैनल खोलोगे 10 बजे तक बहुत सारे दिख जाएंगे। इन गद्दारों से इस देश को मुक्त करना होगा, इन गद्दारों को पहचानना होगा और विदेशियों विधर्मियों से बाद में लड़ेंगे, पहले इनको धरती से मुक्त करना होगा। लेकिन एक बात और ध्यान में आनी चाहिए आपके, कितने क्रांतिकारी, असंख्य, अनगिनत, जिनके कारण देश आजाद हुआ, फांसी के तख्ते के ऊपर झूल गए, काला पानी जैसा भयंकर, नरक से भी भयंकर, एक एक 2-2 जन्मों की सजा लेकर के। और वो क्रांतिकारियों का सम्राट वीर सावरकर जिसको 2 जन्म की सजा मिली। 2 बार क्रांतिकारी और भी लोग थे जिनको वहां भेजा गया, परंतु इसको तो वीर सावरकर को तो सजा ही 2 जन्म की मिली, जिस पर वीर सावरकर ने मुस्कुराते हुए कहा था, चलो अंग्रेजों आप लोगों को पुनर्जन्म का तो शिक्षा मिल गई, संस्कार मिल गया कि और भी कोई जन्म होता है और 25-50 साल तब तुम भी नहीं रहोगे, मैं तो नहीं हूँगा। लेकिन एक सहज भाव में व्यंग करते हुए जज से सजा सुनने के बाद वो चल पड़ते हैं। और कितने भयानक कष्ट, कितने भयानक सजा। और आज के वही दुष्ट, जिन दुष्टों ने कहा कि आज़ादी हमने लेके दी, जिस पार्टी ने कहा आज़ादी लेके दी, उसको बनाने वाला है कांग्रेस, अपने सुरक्षा कवच के लिए बनाई गई कांग्रेस पार्टी, गद्दारों की पार्टी, सुविधावादी लोगों की पार्टी, उस समय के राजा रजवाड़े और बड़े बड़े उनकी टाइटल लिए, उनसे पदवियां लिए हुए, उनके स्वार्थ की पूर्ति करने वाले कायद बुजदिल ऐसे गद्दार लोगों का इकट्ठे कांग्रेस। और उस समय देश की आज़ादी के समय भी कांग्रेस गद्दारों का रोल प्ले कर रही थी और आज़ादी के बाद भी। लेकिन आज़ादी के बाद भी बहुत वैसा ही संस्कार नहीं थे, उनको देशभक्ति से कोई लेना देना नहीं था, पर उनको अपने स्पॉन्सर्ड लीडर नेहरू को इस देश की सत्ता सौंपनी थी और गांधी उनको सूट करता था, एक टूल किट के रूप में गांधी को बनाए रखा बीच में। इसलिए जब सरदार पटेल को प्रधानमंत्री बनाने के लिए सारी कांग्रेस की 15 कमेटियों, 15 में से 12 कमेटी ने कहा कि सरदार पटेल प्राइम मिनिस्टर हो, और 3 ने क्या बोला, एक ने भी नेहरू का नाम नहीं लिया, 3 ने गांधी को अधिकार दिया, अधिकृत किया कि आप जिसको चाहें। लेकिन देश का दुर्भाग्य कि 50-60 साल कांग्रेस ने उस समय का पाप और आगे बढ़ाते हुए आज़ादी की लड़ाई के नाम पर जो कुछ वो करते रहे, उस समय के बोए हुए कांटे, बीज महात्मा गांधी के, वो आज तक भी देश काटने में लगा हुआ है, चुनने में लगा हुआ है, उसकी कीमत चुका रहा है। मेरा कहने का भाव इतना ही है कि इस चैनल के माध्यम से मैं आपके सामने उन लोगों को ला रहा हूँ जिन्होंने सचमुच में देश को आज़ाद कराया। और हमें बताया गया आज़ादी 2 लोगों ने लेके दी, नेहरू और गांधी ने, जिन्होंने एक लाठी नहीं खाई, जिनकी जेलें भी वीआईपीज थी और जिनको सेक्रेटरीज मिले हुए थे बुक्स लिखने के लिए। अरे जेलें उनकी थीं, सजाएं उनकी थीं, काला पानी से लेकर जेल के बहुत कठोर दंड भुगतने वाले वो लोग, और सी तक नहीं किया, कहीं पर ढीले नहीं पड़े
और आखिर तक आखिरी श्वास तक संघर्ष करते हुए भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए काम आ गए, स्वतंत्रता रूपी महायुद्ध में आहूत हो गए, सर्वस्व निछावर कर दिया। ऐसे इन 4 नायकों को मैंने नाम आपको सामने रखा है, अनुकूल चक्रवर्ती, अमर सरकार, गिरिजा बाबू, वीरेंद्र चैटर्जी, और उस गद्दार का नाम भी या मैंने बताया है आपको, रामदास। और वो पुलिस इंस्पेक्टर, वो भी तो भारतीय ही था, बसंत चैटर्जी। लेकिन उस समय ऐसे भारतीय लोगों को और सेना में भारतीय लोगों को फिर से एक मूवमेंट चला, 1857 में भी चला, 1915 में भी चला, और आखिर में आज़ाद हिंद फौज में भी वही सैनिक आए। ये इतिहास में समय समय पर आपके सामने लाई रहा हूँ। मुझे लगता है कि मेरा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत।